नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिम् भोक्ष्यामि समय पाहुर गुरुमो सुध केवली। समय सारजी ग्रंथाधिराज और दूसरी गाथा की टीका पर अपनी चर्चा चल रही है। 7 विशेषण के माध्यम से समय के स्वरूप को कहा। अच्छा, हेलो, अभी आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही किसी को? तो यहाँ 7 विशेषण के माध्यम से समय के स्वरूप को कहा है ना। समय का स्वरूप बताया 7 विशेषण के माध्यम से। बोली कौन बताएगा जल्दी फटाफट से कि ये 7 विशेषण क्या क्या हैं। अब चाहो तो अपनी बुक से देख के बताओ और जिन्हें याद है वो ऐसे ही बताएं, जिससे कि रिपीट हो और हमारे को ये बात पूरी पक्की हो। और समय का स्वरूप जानकर ही परिणति कैसे निश्चिंत निर्भर होती है ना। आगे आगे पढ़ते जाएंगे, पिछला पिछला भूलते जाएंगे तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, बात तत्व निर्णय होकर हमारे धारणा ज्ञान में बस जाए। कहते हैं ना जैनत्व के संस्कार, तो रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन है ना, छने जल का प्रयोग, अनछने पानी का त्याग, ये हमारे चरणान योग के संस्कार हैं, है ना। और तत्व ज्ञान ये हमारे वास्तविक संस्कार हैं। ये तत्व ज्ञान है जीवत्व का संस्कार, और ये संस्कार पड़ता है तत्व ज्ञान का तो ये भावांतर में चला जाता है। कदाचित कोई इस भव में सम्यक दर्शन प्राप्त न कर सके तो ये संस्कार भवांतर में चला जाता है और ये वहाँ पर भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। शर्त यह है कि संगी पंचेंद्रिय हो और ये संस्कार नहीं पड़े, ये संस्कार नहीं पड़े तो फिर काम नहीं बनता। ठीक है, तो अभी कौन बताएगा ये 7 विशेषण? अजय भैया आप बताइए। चलो हाँ भाई साहब आप बोलिए 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 बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। शॉर्ट में सारी बातें आ गई, एकदम बढ़िया। अजय भैया बोलिए। मतलब इससे पता चलता है आपको क्या भाव भासना हो रही है। पहले तो हमारी बात एकदम पक्की हो, आगम से पढ़ रहे हैं वो शब्द हमारे को पक्के हो। ठीक है, बोलिए अजय भैया बोलिए। कहाँ गए अजय भैया? अजय भैया आवाज आ रही है आपको? अनीता जी आप बोल सकते हैं?
आप पुस्तक में से देख के बोलो, लेकिन बोलो एक बार। प्रश्न क्या है मुझे नहीं पता। प्रश्न ये है कि जो समय की बात आई अभी तक, है ना, समय को 7 विशेषण से बताया, तो वो 7 बातें क्या क्या हैं? अभी इन लोगों का आप सुन रहे होंगे ना, बताइए। अभी अभी किया मुझे नहीं पता चला। कोई बात नहीं, अपन सुन तो रहे हैं ना रोज दिन। बोलिए। 7 विशेषण से चर्चा चल रही थी ना इतने दिनों से। देख के बता सकते हैं आप, बोलो। ट्राई करेंगे। अनेकाकार होते हुए भी मैं एक अकेला चेतन हम्म। हूँ। अनेक ज्ञाकार रूप हो रहा हूँ, उसके बाद भी मैं एक अकेला, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अखंडित एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। और मैं तो अपने मन से बोल रही हूँ जी, मुझे वही सब याद नहीं है जी। कोई बात नहीं, चलो अच्छा है। कल आप ये 7 विशेषण क्या हैं, है ना, कल स्टार्टिंग में आप बताइएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में या लास्ट में। चलिए अब अपन अपने आगे आगे की चर्चा शुरू करते हैं। चलिए ओके, आपका फोन म्यूट कर लें आप। देखो, जब यह जीव पदार्थ सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति का उदय होने से सर्व परद्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति अस्तित्व रूप आत्मा के साथ एकत्व में लीन होकर प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से युग पद स्व को एकत्व पूर्वक जानता है तथा स्वरूप से एकत्व पूर्वक परिणमता हुआ वह स्व समय है, इस प्रकार प्रतीत किया जाता है। सेंटेंस बड़ा है, भाव क्या है वो समझना। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार जब समय के स्वरूप को समझकर, है ना, समय को जाना और भेद ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। समय में भी मैं कौन हूं? मैं समय सार हूं। ऐसी भेद ज्ञान ज्योति जिस जीव को प्रकट होती है, तो वो कह रहे हैं ये भेद ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान को लाने में समर्थ है। ये भेद ज्ञान ज्योति क्या है? देखो, सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति का उदय। ये भेद ज्ञान ज्योति क्या मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, अभी यहाँ समय की बात चल रही है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित समय हूं, और समय में भी मैं समय सार हूं। जो ज्ञान में समय सार हूं ऐसा जानता है, भेद ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, तो इस भेद ज्ञान ज्योति में अर्थात भेद ज्ञान में, भेद ज्ञान किसे कहते हैं? देखो, भेद ज्ञान की 3 परिभाषाएं। सबसे पहले जैसे शब्द के अर्थ से देखेंगे तो रहस्य का विशेष ज्ञान, जैसा कहते हैं ना कि हमें इनके घर का भेद पता चल गया, अर्थात रहस्य पता चल गया। अरे ये इसका तो भेद पता चल गया, ऐसा कहते हैं ना। तो भेद विज्ञान अर्थात रहस्य का विशेष ज्ञान, विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। रहस्य पता चल गया कि मैं यहाँ द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, है ना, इनसे एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी मैं तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूं। ये रहस्य पता चल गया।
अरे मैं तो ऐसा जानता था कि मैं संयोग वाला हूँ, शरीर वाला हूँ, गर्म कषाय वाला हूँ, इनसे मैं अच्छा होता हूँ, इनसे बुरा होता हूँ। अभी क्या पता चला, मैं तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक हूँ। ये रहस्य का विशेष ज्ञान है ना। ये नंबर 2, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। ये जो अपनी चर्चा चल रही है ना, ये क्या है? वस्तु स्वरूप की बात चल रही है। समय कैसा है? समय को 7 विशेषण से बता रहे हैं, उसकी सत्ता बता रहे हैं। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत है, ज्ञान लक्षण से लक्षित है, ये बता रहे हैं। उसकी पहचान का चिन्ह ज्ञान है ना। और अनंत धर्मात्मक है, खाली डिब्बा नहीं है। और कैसा है कि गुण पर्याय वाला है, उसने गुण पर्याय को अंगीकार किया है। फिर पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, गुण क्रमवर्ती होते हैं, उनको सहवर्ती भी कहते हैं। द्रव्य के साथ सदा एक रूप रहते हैं द्रव्य, वो गुण। और जो पर्याय स्वभाव है वो स्वपर प्रकाशक है, स्वपर को एक साथ जानता है, आगे पीछे नहीं। और अनेक पर झलकते हैं तो अनेकाकार रूप दिखाई देता है, और फिर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, सो एकाकार एकाकार रहता है। सब बातें पक्की होनी चाहिए अच्छे से, है ना। अब चूंकि चेतना लक्षण वाला है, तो ये अन्य 6 द्रव्यों में ये मेरा असाधारण गुण है, जिससे कि मैं पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य जीव, इनसे न्यारा हूं, इनसे भिन्न हूं मैं। और अनेक द्रव्यों के साथ मैं एक क्षेत्रावकाश संबंध होने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो कितनी गुड न्यूज है, बोलो। बाहर में कुछ भी हो जाए, मेरा स्वभाव नहीं बदलता। आनंद का समाचार है। दृष्टांत आए थे ना पहले, खबर लगी कि मेरा सब कुछ सुरक्षित है, संयोगों में कम ज्यादा हो गया, मेरा सब कुछ सुरक्षित है, वे संयोग पर हैं। इसका अर्थ है एक टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। ये सब क्या चल रहा था? वस्तु का स्वरूप। वेद ज्ञान मतलब वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। और नंबर 3, जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म और समय, इनमें मैं कौन हूं? इन 4 चीजों में, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन और समय, इनमें मैं कौन हूं? बोलो। मैं समय हूं। समय की बात चल रही है ना, समय हूं। अब समय में भी मैं कौन हूं? गुण भेद रूप होता हूं कि पर्याय भेद रूप होता हूं, कि मैं एक अभेद ज्ञायक हूं। समय में भी, अभी समय में भी भेद ज्ञान करना है। अन्य 6 द्रव्यों से भेद ज्ञान, है ना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भेद ज्ञान। तो ये समय समझ में आया कि मैं समय हूं, मैं शरीर नहीं, मैं कर्म नहीं, मैं कषाय नहीं, मैं एक रूप रहता हुआ जानते हुए परिणमन करता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। पॉइंट समझ में आया? अज्ञान मोह राग द्वेष मेरी पर्याय में ही हो रहे हैं ना, अज्ञान मोह राग द्वेष। तब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान इस समय समय सार को नहीं जानता, तो अज्ञान मोह राग द्वेष खड़े हो रहे हैं। अज्ञान मोह राग द्वेष का जीव का स्वभाव है। जहां सूर्य नहीं है वहां अंधेरा है, तो अंधेरा सूर्य का स्वभाव है। समझ में आ रहा है?
ज्ञान में समय समय सार प्रकाशित नहीं है, अर्थात उसको जानते नहीं है, तो परिणति में अज्ञान और रागदेश उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसी बात को यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जीव पर समय में स्थित है, और जो अपने को मैं समय सार हूं ऐसा जानता है, उसको कह रहे हैं कि ये जीव स्व समय में स्थित है। और समझ में आया? अरे भेद ज्ञान की परिभाषा की बात चल रही थी। क्या चल रही थी? नंबर 1, रहस्य का विशेष ज्ञान। नंबर 2, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। नंबर 3, जब वस्तु स्वरूप को समझते हैं, समय और समय सार के स्वरूप को समझते हैं, तो वो ज्ञान कहता है कि मैं द्रव्य कर्म भाव, मैं क्या हूं? समय सार हूं। तो जिस ज्ञान में मैं समय सार हूं ऐसा ग्रहण होता है, इस ज्ञान को कहते हैं भेद विज्ञान। इस ज्ञान को क्या बोलते हैं? भेद विज्ञान। बोलो, रिपीट करो फटाफट से। कौन रिपीट करेगा? 3 बातें विशेष बताई। भेद विज्ञान का मतलब, भेद से मतलब रहस्य, और रहस्य का विशेष ज्ञान, ये भेद विज्ञान हुआ। और नंबर 2, स्वरूप का विशेष ज्ञान। और नंबर 3, द्रव्य में जो द्रव्य का भाव करण नो कर्ण से रहित समय हो, और समय में विशेष कर्ण समय शास्त्र। बहुत बढ़िया। गुण भेद पर्याय भेद से भी रहित समय सार हूं, और जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, वो है भेद विज्ञान। और यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये भेद ज्ञान ज्योति का उदय होने से, ये भेद ज्ञान ज्योति है ना, ये ज्ञान को लाने में समर्थ है। अब केवल ज्ञान को लाने में समर्थ का क्या अर्थ है? कि सर्व कर्मों के अभाव करने में समर्थ है ये भेद ज्ञान ज्योति, और प्रयोजन की सिद्धि, सर्व दुखों का अभाव करने में समर्थ है भेद विज्ञान। अन्य कोई पंथ नहीं है, नान्या पंथा। दुखों का अभाव करने में अन्य कोई विश्व में कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई परिणाम समर्थ नहीं है। भैया हम तो मौन रहेंगे, हम तो कोई से कुछ नहीं बोलेंगे, अब तो हमें शांति रहेगी, है ना? अब तो शांति रहेगी ना, कोई से बात नहीं करेंगे तो। कोई से बात नहीं करना ही भेद ज्ञान होता, और यही यही अनंत कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को लाता। पॉइंट समझ में आ रहा है? सर्व दुखों का अभाव करने में समर्थ क्या है? ये भेद ज्ञान ज्योति। और भेद ज्ञान क्या है? सबसे आखिरी परिभाषा, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है। मैं तो ज्ञायक हूं बस, होने, मैं तो समय सार से अन्य कुछ भी नहीं। समय सार से अन्य में कुछ भी नहीं, इसका नाम है भेद विज्ञान। अब विचार करो कि जो केवल ज्ञान लाने में समर्थ है, अर्थात सर्व कर्मों के अभाव करने में समर्थ है, सर्व दुखों का अभाव करने में जो समर्थ है, वो सम्यक दर्शन लाने में समर्थ नहीं है। बोलो, सम्यक दर्शन लाने में समर्थ नहीं है भेद ज्ञान ज्योति। तो ये कह रहे हैं कि भेद ज्ञान का उदय होने से
अर्थात वो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये तीनों परिणति, मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञान, मैं ज्ञायक हूं ऐसा विश्वास, और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक अब अस्थि से बोलो अपने स्वभाव का आनंद, मैं सदा हूं, मैं फुल्ली सेफ हूं, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूं अस्थि से, और नास्ति से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की टेंशन मिटी। समझ आई बात? ये तो इसको आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्म तत्व के साथ एकत्व रूप से लीन होकर प्रवृत्ति करता है। आत्म तत्व के साथ एकत्व पूर्वक, एकत्व पूर्वक मत अर्थात यही मैं हूं। आत्म तत्व के साथ एकत्व पूर्वक का क्या अर्थ है? मैं यही हूं, मैं समय सार हूं, यही हूं मैं, इसका नाम है एकत्व पूर्वक। और फिर एकत्व पूर्वक प्रवृत्ति करता है अर्थात परिणमन करता है। मैं शरीर हूं इस पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करता। वेद ज्ञान होता है तो मैं आत्म तत्व हूं, मैं समय सार हूं, ऐसे एकत्व पूर्वक प्रवृत्ति करता है ना, तो इसको कहते हैं स्वसमय। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की परिणति को दूसरी भाषा में बोलो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यहाँ पे कह रहे हैं स्वसमयपना, है ना। और इस जीव को क्या कह रहे हैं कि ये जीव स्वसमय में स्थित है। बोलो, जैसे शेर सम्यक दृष्टि हो गया तो क्या कह रहे हैं कि ये स्वसमय में स्थित है। नार हाथी सम्यक दृष्टि हो गया, इसी प्रकार आज हमारा ज्ञान बराबर इस बात का नहीं, मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं। बोलो, ये मेरे अनुसार नहीं, मैं इनके अनुसार नहीं, इनसे मुझे कोई लाभ हानि नहीं, इनसे मेरा कोई बिगड़ता सुधरता नहीं। इस पूर्वक ज्ञान निश्चिंत हुआ। कौन निश्चिंत हुआ? ज्ञान। देखो, एक विशेष बात कहनी है कि ये जो चर्चा चल रही है ना, ये अज्ञानता, भ्रांति और धुआंधार राग द्वेष के काल में, अज्ञान राग द्वेष के काल में ये ज्ञान का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हैं। ज्ञान के किस समय? धुआंधार राग द्वेष के काल में चारित्र गुण की पर्याय न्यारी, और ये ज्ञान यहाँ अलर्ट हो रहा है, ज्ञान युक्ति न्याय से इन बातों को समझ रहा है कि बिल्कुल सही बात है, संयोग मेरे नहीं हो सकते, मैं इनके अनुसार नहीं हो सकता, ये मेरे अनुसार नहीं हो सकते, ये सब कर्माधीन व्यवस्था है। दूसरी भाषा में बोलो तो अपना ही पूर्व का टिफिन है। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, एक पिंड रूप बंधान है, और यहीं पर जो कर्म आदि का उदय है ना, और यहीं पर जो कषाय है, ये कषाय भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं तो समय सार हूं, मैं तो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। ये ज्ञान इस भीड़ के बीच में
इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। समझ में आया? तो वो ज्ञान स्वरूप जानकर ज्ञान निश्चिंत हुआ है, ज्ञान निश्चिंत हुआ है। हमारी बात ख्याल में है? और इस निश्चिंत ज्ञान में ताकत है कर्म रेखा बदलने की। कह रहे ना, भेद ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है। जो ज्ञान संयोग शरीर कर्म कषाय के बीच में रहता हुआ आगम युक्ति से बराबर से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, जिसको रहस्य पता चलता है और उसको एक रूप निर्णय होता है, क्या? कि मैं एक अभेद ज्ञायक हूं। बोलो, राग हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, पूजा पाठ के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। प्रश्न है, मैं कौन हूं? बोलो, मैं कौन हूं? मैं समय हूं कि समय सार हूं? ये चर्चा तो समय की बात कर रहे हैं यहाँ, तो है ना? तो वो निर्णय करता है मैं समय सार हूं। तो इस निर्णय पूर्वक कार्य प्रकट होता है। इस निर्णय पूर्वक, ये निर्णय है कारण, और फिर ये स्व समयपना, ये परिणति में कार्य प्रकट होता है। तब राग द्वेष का अनंतानुबंधी राग द्वेष और मिथ्यात्व का अभाव होता है ना? बार बार ना, अब राग तो है, गुस्सा तो है, गुस्सा आ गई, वो ऐसा हो गया। और सबके सब ज्यादातर जो प्रश्न करते हैं ना, वो तीव्र कषाय के प्रश्न करते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता हमें मान आ गया, हमें मायाचारी आ गई, हमें बहुत लोभ आ गया। ऐसा नहीं, की ही बात करते हैं। और ऐसा समझ में आता है बस क्रोध ही एक कषाय है। ऐसा भी कोई नहीं कहता हमें स्वाध्याय के भाव आ जाते हैं, हमें पूजा के भाव आ जाते हैं, हमें दान के भाव आ जाते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता। और समझ में आ रहा है? इसका अर्थ क्या है कि आप कषाय के नाम पर किसे कषाय जानते हो? पकड़ में आ रहा है? ऐसा कोई नहीं पूछता कि हाँ सुनते समझते हैं तब तो अच्छा अच्छा लगता है, और फिर घर में कोई बात होती है तो गुस्सा आ जाती है। ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं पर को अपना जानता रहता हूँ, मुझे मोह हो जाता है, मुझे पूजा के भाव आ जाते हैं। विचार करना कि आश्रव के नाम पर आपके ज्ञान में क्या प्रसिद्ध है। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न ये है कि तुम कौन हो? बहुत चर्चा हो गई। समय में ही तुम कौन हो? मात्र जानते हुए परिणमन करते हो कि क्रोध रूप परिणमन करते हो? एक बात, समय की भी बात करें तो मैं जीव नामक पदार्थ मात्र जानते हुए परिणमन करता हूं कि क्रोध करते हुए परिणमन करता हूं? क्या निर्णय है? बोलिए। जानते हुए परिणमन करता हूं, ऐसा। तो वो ज्ञान ऐसा निर्णय करता है। क्या निर्णय करता है? कि मैं मात्र जानते हुए परिणमन करता हूं। जानना मेरा स्वभाव है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं। अभी अभी निर्णय कर रहा है ज्ञान। इस निर्णय में शांति आती है। बोलो, अभी आप क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हो कि स्वाध्याय कर रहे हो? बोलो। मात्र जान रहे। तुम होते हुए परिणमन को जान रहे कि करते हुए परिणमन को जान सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं, किसी परिणमन को आगे पीछे कर सकते हैं
कि होते हुए परिणमन को मात्र जानते हैं। होते हुए परिणमन को, होते हुए परिणमन को मात्र जानते हैं। विचार करो आप। अभी भी ऐसा लगता है, क्या लगता है, ऐसा सही कर लेते, खराब कर लेते, ये खराब हो गया, ये सही हो गया। निर्णय से रहित जीव को क्रोध उत्पन्न करने से कोई नहीं बचा सकता, दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा उतर के आ जाए वे भी नहीं बचा सकते, न इंद्रोवा न जिनेन्द्रोवा। तो कह रहे हैं कि आप जिनेन्द्र का नाम लेते हैं, इंद्र का नाम क्यों लिया? कि इस भरे विश्व में सबसे सामर्थ्यशाली भगवान के बाद यदि लोक में माना जाता है तो इंद्र को माना जाता है। तो कह रहे हैं होते हुए परिणमन को बदलने में जिनेन्द्र भगवान तो समर्थ है ही नहीं, वे तो पूरे विश्व के ज्ञाता हैं, करता नहीं। इंद्र भी अदल बदल करने में समर्थ नहीं। पर समझ में आया? ऐसी गजब बात है। क्या बात चल रही थी कि ये निर्णय पूर्वक शांति, जिस जीव को निर्णय पूर्वक शांति होती है तो ये निर्णय पूर्वक शांति ये कारण, और इस कारण से कार्य प्रकट होता है। क्या कार्य प्रकट होता है? कि फिर मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक, या बोलो अनंतानुबंधी राग का अभाव हुआ और वीतरागता प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये वीतरागता प्रकट हुई। और सुनना ध्यान से, ये जो वीतरागता प्रकट हुई ना, तो ये अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता है। और कषाय कितने प्रकार की हैं? और प्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन, चतुर्थ गुण स्थान प्रकट हुआ, चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ। उसको यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जीव स्व समय में स्थित है। यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं। फिर भी अभी परिणति में राग द्वेष हो रहे हैं, अप्रत्यक्षान, है ना। यहाँ पर ये ज्ञान समझता है कि हमने तत्व निर्णय किया है सर्व राग द्वेष का, तो सर्व राग द्वेष का अभाव भी होता है। ये वेद ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान लाने में समर्थ है, तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो चारित्र की पूर्णता में थोड़ा क्रम पड़ता है, अनंतानुबंध। इन कषायों का अभाव होता कैसे है कि अभी पहले गुण स्थान में जो जीव ऐसा निर्णय करता है कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित समय हूं, और समय में भी गुण भेद और पर्याय भेद से रहित एक ज्ञायक भाव कहो, समय सार कहो, अंतस्तत्व कहो, प्राण परमात्मा कहो, सब एकार्थवाची है। ठीक है। एकत्व पूर्वक जानता है, स्वरूप से एकत्व पूर्वक परिणमन करता है। स्वरूप से एकत्व पूर्वक परिणमन करता है। स्वरूप से अर्थात मेरा स्व क्या है, मैं कौन हूं, है ना। तो ऐसा भेद भी नहीं रहता कि मैं जानने वाला हूं, मैं ज्ञान हूं और ये ज्ञायक है, सो मैं ज्ञान से आत्मा को जान रहा हूं, ऐसा भी भेद नहीं। वो ज्ञान कहता है मैं ही आत्मा हूं। इसका नाम है एकत्व पूर्वक जानता है, आत्म तत्व को एकत्व पूर्वक जानता है, ये अर्थ है। तो इसको यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्व समय। ऐसा जीव स्व समय में स्थित है, ऐसा कह रहे हैं।
इस प्रकार प्रतीति किया जाता है। किंतु जब देखो आचार्य भगवान के कितने गंभीर शब्द हैं। किंतु जब वह अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ की भांति जो पुष्ट हुआ मोह उसके उदय अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेष आदि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है, वह पुद्गल प्रदेशों में स्थित होने से युगपद पर को एकत्व पूर्वक जानता और पर रूप से एकत्व पूर्वक परिणमित होता हुआ पर समय है। अगेन एक बड़ा सेंटेंस है, फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं? अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ की भांति। ये क्या मूल की गांठ की भांति? कि जैसे कोई वृक्ष का स्टेम होता है ना, उसका तना है ना, और एक होता है केले का तना, केले के वृक्ष का। तो उसमें क्या करो, उसकी परतें खोलते जाओ खोलते जाओ, किस आखिरी में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ऐसे केले के मूल की गांठी अनादि अविद्या। बोलो, बिल्कुल वैसी बात कह रहे हैं कि तू मेरे देख, ये मेरा खेत है, तो वो कह रहा है अच्छा ये मेरी भैंस है, ले घुस गई तेरे खेत में, बता तू क्या करेगा। ऐसा न कोई खेत है न कोई भैंस है। और समझ में आ रहा है? देखो एक एग्जांपल और याद आ रहा है कि पहले बच्चे वो खेलते थे ना व्यापार, तो वो खरीद लेते थे और रुपए दे देते, है ना, और फिर वो इतनी गाड़ी, मेरा इतना फ्लैट, यहाँ पे बंगला और यहाँ पे बंगला। इतने में दूसरा बच्चा शैतान था, उसने ऐसा 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 कर दी, गोटी इधर कर दी, है ना। अब रोने लगा, जोर जोर की रोने लगा दूसरा बच्चा। बोला क्यों रो रहे हो? इसने मेरे फ्लैट बिगाड़ दिए, इसने मेरी गाड़ी बिगाड़ दी, मैं इस वाले नंबर पे था, मेरे इतने रुपए इकट्ठे हो गए थे, ऐसे ऐसे। तो रो रहा है, दुखी हो रहा है। केले के मूल की गांठ की बात। न कुछ माँ फ्लैट है, न हाथ में रुपया है ना, न कोई गाड़ियां है, न बंगला है, व्यापार चल रहा है। अगर वो तो बच्चे खेलते थे व्यापार। सुनो, तुम भी जो अभी खेल रहे हो या व्यापार व्यापार, अनादि अविद्या है, ये अनादि काल की अविद्या। क्या है अविद्या? प्रवचन सार जी में अविद्या को पता कैसे डिस्क्राइब किया है? अविद्या वो इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि, इसका नाम है अविद्या। अविद्या, विद्या मतलब, विद्या मतलब ज्ञान, वेद ज्ञान, है ना। जिसको वेद ज्ञान नहीं है वो अविद्या है। विद्या कहो, कला कहो, वेद ज्ञान कला है और बाकी सब बला है, बाकी सब अविद्या है। और अनंत दुख का कारण एक यही अविद्या है। वेद ज्ञान से रहित होना अविद्या है। ये खराब है, कोई नहीं सुनता, ये नहीं सुनता।
बिहेवियर है, तो क्या कहते हैं गुड बिहेवियर से, ये बहुत अच्छे हैं। काला होए, है ना, और कैसा भी होए, कोई रोग भी हो रखा हो शरीर में, लेकिन बहुत प्रेम से बात करे, सबका ध्यान रखे, तो क्या बोलते हैं? उसके बावजूद अपने को जब शीशे में देखेगा तो ऐसा सोचेगा मैं कितना सुंदर हूं। मतलब निर्णय नहीं बनता कि भैया ये देह की सुंदरता से कोई सुंदर नहीं होता, जो ज्ञान भेद ज्ञान करता है, इस अनादि की चली आ रही अविद्या का नाश करता है, वो सुंदर है। में हम सुंदर उसको कहते हैं कि जिसके परिणाम अच्छे होते हैं, केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग जिसका नेचर होता है। हरी बात समझ में। दूसरी बात को भी हम स्पष्ट देखते हैं, दूसरी बात को भी क्या स्पष्ट देखते हैं कि बहुत धन दिखाई दे रहा है और जीव दुखी दिखाई दे रहा है। अपने आजू बाजू, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, इनमें सब, तो भी ये निर्णय नहीं करता है कि धन सुख का कारण नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो भी उस धन को ही इकट्ठा करने का प्रयास, इसका नाम है अनादि अविद्या। देखो क्या कह रहे हैं, अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ की भांति मोह उसके उदयानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से, कर्म के उदय में जो नाकटक हो रहे हैं उसी की अधीनता हो रही है, उसके ही अधीन है। अच्छा मौसम हो गया, कितना अच्छा। खराब हो गया, कितना खराब। कोरोना हो गया, अरे मर गए मर गए मर गए। हमें नहीं लग जाए तो मैं नहीं लग जाए, अरे मैं कौन हूं ये निर्णय तो करो। आप कर्म के उदय के अधीन हो रहा है वो ज्ञान। वो कर्म क्या है? कर्म है पुद्गल की सत्ता, और उनके उदय के आदि ही अपने को अनुभव कर रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है। देखो, मोह के उदयानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूट कर है कौन? अभी 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 कौन हूं मैं? अभी मैं समय हूं, अभी मात्र जानते हुए प्रणमन करता हूं अभी, और इस स्वभाव से छूट कर, अर्थात अपने को इस रूप नहीं जानकर, इस रूप अपने को नहीं जानकर, अर्थात इससे छूट कर, है ना, पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेष आदि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है। पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेष आदि जो विशेष पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय, ये विशेष पर्याय हैं। ये क्या पर्याय हैं? ये विशेष पर्याय हैं। तो इनकी एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्ति करता है, यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूं, मैं मानी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, औरों को कराता हूं, ऐसा जान रहा है, यही मेरा स्वभाव है, ऐसा जान रहा है। जो देखो सरल भाषा में बात करो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन रूप अपने को जान रहा है।
तो उसकी परिणति में अज्ञान मोह राग देश उत्पन्न हो रहे हैं। वहां पर द्रव्य के साथ एकता है। आत्म तत्व से छूटकर, अर्थात आत्म में आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना, तो फिर क्या जाना कि ज्ञान तो जानेगा, उसका काम है जानने का। श्रद्धा विश्वास करेगी, कार्य है विश्वास करने का। चारित्र की परिणति स्थिर होगी, उसका काम है स्थिर होने का। तो सारी पर्याय अपना काम करेंगी। तो मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानेगा, तो यही जानेगा मैं देह हूं, मैं गोरा हूं, काला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, यही जानेगा। ऐसा ही विश्वास। तो इसी को देख के राग द्वेष, उनका टेंशन है ना। तो इसको क्या कह रहे हैं कि यह पर समय रूप परिणमन, पर रूप से एकत्व पूर्वक परिणमन करता है। और ऊपर क्या लिखा था, स्वरूप से एकत्व पूर्वक परिणमन करता है। स्व को जाना और यही मेरा रूप है, इस रूप से परिणमन करता है। तो ये क्या हुआ, स्व समय। तो जीव को कहने ये स्व समय में स्थित है। पर को जाना, स्व को जाना ही नहीं, अनादि की अविद्या, अनादि से भेद ज्ञान नहीं किया, है ना। तो पर को जाना, तो पर को कैसा जाना, ये पर ही मैं को स्वरूप से जाना। तो पर रूप अपने को जाना, मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला हूं। तो इसको आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जीव पर समय में स्थित है, अर्थात ये पर समय पना। देखो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी तक के जीव, असंगी तक के जीव हैं। इन्हें तो कभी सुनने में नहीं मिला, समझने नहीं मिला, है ना। अब आ जाओ संगी पंचेंद्री। संगी पंचेंद्री में भी अन्य की क्या बात करें, नार की, देव, त्रियंच। अब आओ मनुष्य में। अब मनुष्य में भी अन्य अन्य मत में जन्म लेने वाले, उनकी सुनने मिली, है ना। अब जैन कुल में जन्मे, जैन कुल में भी देख लो कि कितने जीव स्वाध्याय करते हैं, कितने जीव स्वाध्याय करते हैं। वो गोपाचल मंदिर में वो छम 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 बाजे घुंघरू, ऐसी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और स्वाध्याय करो तो ये छठ के इतने से रह जाते हैं। हरी बात ख्याल में। तो अब वो उतने जीव, अब ये विचार करो कि हम तो स्वाध्याय सुन रहे हैं ना, हम तो इस बात को समझ रहे हैं। बोलो, टूडमल जी कह रहे हैं अब सब ओर से अवसर आया है, हमें तो सच्चे देवशाल गुरु मिल गए, हमें तो समझने की बुद्धि मिल गई, हमें तो भेद विज्ञान की राह मिल गई, भेद विज्ञान कराने वाले देवशाल गुरु मिल गए, हमें सारजी ग्रंथ मिल गया, अमृतचंद आचार्य देव, कुंद कुंद आचार्य भगवान मिल गए, गुरुदेव श्री मिल गए, बड़े पंडित जी मिल गए। पॉइंट समझ में आ रहा है। और अब भी ये ज्ञान निर्णय नहीं करे कि मैं कौन हूं। पॉइंट समझ में आया, बहुत बढ़िया। अभी भी ये ज्ञान निर्णय नहीं करे। तो वो कह रहे हैं कि ये पर समय पना है, अभी भी निर्णय नहीं करे तो। और जो ज्ञान ऐसा निर्णय कर रहा है, हाँ मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूं, यही मुझे भाव भाषित हो रहा है, मैं अविनाशी हूं, और अपने अविनाशी पने का ज्ञान विश्वास पूर्वक जिसको अभी आनंद है, जिसको, है ना, तो वो सो समय रूप परिणमन करता है। वो भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान ज्योति, ये सर्व दुखों को अभाव करने में समर्थ है। देखो आखिरी बात बोल रहे हैं, जब भी किसी प्रकार का दुख उत्पन्न हो परिणति में, जब भी किसी प्रकार का दुख उत्पन्न हो, तो ये याद करना कि इस दुख को मिटाने में समर्थ भेद ज्ञान ज्योति है। और भेद ज्ञान क्या है, भेद ज्ञान क्या है,
ऊपर की दो परिभाषाएं विधि और आखिरी की परिभाषा उसका फल। वेदज्ञान क्या है? मैं तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव, यही वेदज्ञान है। ठीक है, इस प्रकार हमारी परिणति में भी तो समय पना प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मस्तक नमो सदा देव वेदवाशांगमयी जनवाणी माता की जय। जय।